हेलो आप सभी लोगों का आज नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे तरफ से स्वागत है सभी लोगों का आज इस चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो आज आप अगर पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप आखिरी तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। देखिए, ये जो इम्पॉर्टेंट है एक भारत के रिलेशन से ही है, जो एक भारत और अमेरिका और चीन के बीच के रिलेशन को लेकर एडिटोरियल है। देखिए, मैं अभी बात करूं तो आपके लिए एक एप्लीकेशन को लाया गया है, एक एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, कैरियर इंग्लिश अड्डा। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नहीं तो इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको सारी क्लासेस की प्रोवाइड कराई जाएगी आने वाले समय में, और यहाँ बहुत सारे आपके फ्री मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ज़रूर आप इसे डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड करें और इस एप्लीकेशन को अपने दोस्त, अपने करीबी लोगों में जो इसको यूज कर सकें उनके बीच खूब सारा शेयर करें। तो चलिए हम चलते हैं। एक बार फिर मैं हर रोज़ की तरह ये कहना चाहूँगा कि एडिटोरियल पे हम लोग काम करेंगे और उसके बाद एडिटोरियल का जो वोकैबुलरी होता है उस पर हम लोग वर्क करेंगे और उससे रिलेटेड सैनोनिम्स पे वर्क करेंगे, ग्रामर पे वर्क करेंगे हम लोग, ग्रामेटिकल पे तो वर्क करते ही हम लोग, एंटोनिम्स पे भी बात होगा, वन वर्ड पे बात होगा, ये सारी बातें होंगी। उसके बाद मैं आपके साथ चलूँ तो इडियम एंड फ्रेज, पैसेज जिसको कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, मॉक टेस्ट, ये सारी बातें हम इस चैनल पर किया करते हैं अलग अलग वीडियो में। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। अपने पास आप ज़रूर एक नोटबुक और पेन रखेंगे और मैं ये कहूँगा कि आपको अगर लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभकारी है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको एक कैसा इसका फीडबैक है आपके लिए। चलिए, तो पहले मैं इसका वर्ड मीनिंग पे बात करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कैलिब्रेटेड। देखिए कैलिब्रेटेड बैलेंस, ये बैलेंस यहाँ नाउन है और कैलिब्रेटेड नाउन के पहले एडजेक्टिव है। एक कैलिब्रेटेड यहाँ पे इसका हिंदी पहले लिखिए। कैलिब्रेटेड मतलब होता है एक तरह से कहा जाए नपा तौला, ठीक है, मेजर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मेज़र, माप तौल, तो आप बोल सकते हैं नपा तौला या मेजर। और बैलेंस मतलब तो आप जानते ही हैं, संतुलन। इसका मतलब हुआ कि एक मपा तुला संतुलन या नपा तौला संतुलन, एक ऐसा संतुलन जो बिल्कुल मेज़र किया गया है, मापा गया है। तो आप ये समझ जाइए कि सेलिब्रेटेड एडजेक्टिव है, कैलिब्रेटेड एडजेक्टिव है और बैलेंस नाउन है। अब आगे इसी में बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है ऑन इंडिया एंड नन अलाइनमेंट। देखिए इंडिया मतलब तो भारत हो गया और नन अलाइनमेंट किसे कहते हैं, तो आप इसे लिख लेंगे। इसका मतलब होता है गुट निरपेक्ष, ठीक है। आप लिख सकते हैं नन अलाइनमेंट का अर्थ क्या होता है, गुट निरपेक्ष वर्ड है। तो कह रहा है कि भारत और जो गुट निरपेक्ष है दोनों एक तरह से मापा तौला संतुलन है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए वर्ड मीनिंग पहले लिखा हुआ है नन अलाइनमेंट, ठीक है। नन अलाइनमेंट यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट को हाईलाइट किया गया है और आपको अंडरलाइन भी किया गया है। मतलब ये जो गुट निरपेक्ष है एज अ पॉलिसी, एक तरह का एक नीति है। बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं बताता हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा भी। कह रहा है कि गुट निरपेक्ष जो है एक नीति है और इसमें देखिए मस्ट बी रीथॉट। ये देखिए मस्ट के बाद बी जो है ना, ये V1 का काम किया है। मस्ट यहाँ मॉडल वर्ब है और बी V1। तो कह रहे हैं अवश्य ही इस पर दोबारा हमें सोचना चाहिए। रिथॉट मतलब होता है किसी पर पुनः सोचना। बट लेकिन इंडिया मस्ट बी, मस्ट के साथ फिर भी आया, यहाँ बी V1 का काम कर रहा है। लिखा है कि लेकिन भारत को अवश्य ही वेयरी, वेयरी के साथ ऑफ लगता है। आप इसे लिखेंगे, वेयरी मतलब होता है जागरूक होना या सचेत होना। वेरी मतलब होता है जागरूक, होशियार, होशियार कह सकते हैं आप, होशियार या सचेत होना। लेकिन भारत को अवश्य ही सचेत रहना चाहिए। लिखा है अलायंस सिस्टम, मतलब संघ के इस सिस्टम से, गठजोड़ के इस सिस्टम से, जो अलायंस पद्धति है, इससे भारत को जरूर ही सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। तो यहाँ अलाइनमेंट सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसी के लिए मस्ट यहाँ देखिए वर्ब आया है। मस्ट के बाद यहाँ बी है जो V1 का काम किया है। अब आगे देखेंगे आप तो यहाँ इंडिया सब्जेक्ट का काम किया है, छूट गया था, इंडिया सब्जेक्ट है, इसके लिए मस्ट भी वर्ब आया है। और यहाँ पे वेयरी नाउन है, यहाँ पे देखिए रिथॉट, यहाँ भी रिथॉट भी नाउन है। तो इसमें आपने बहुत ही आसानी से सीखा, इसमें कोई ज़्यादा था नहीं। तो चलिए अगले स्लाइड में, यहाँ आपके लिए अलग इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखा है इन सेपरेट स्टेटमेंट दिस वीक। दिस वीक तो एक टाइम हो गया,
ठीक है, कह रहा है इस सप्ताह, मतलब दिस वीक मतलब इस सप्ताह। इन सेपरेट स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो है नाउन हो गया और ये नाउन के पहले सेपरेट एडजेक्टिव हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसी सप्ताह की बात है कि अलग अलग, ठीक है, स्टेटमेंट में, अलग अलग बयान में, अलग अलग कही गई बातों में, मतलब एक से ज़्यादा बात कही गई इसी सप्ताह और सब बात अलग अलग है, सेपरेट है, इसी के बारे में यहाँ कहा गया। अब यहाँ पे देखिए आपका लिखा है एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए एक्सटर्नल अफेयर मतलब होता है विदेश मंत्रालय से संबंधित है। एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब कह सकते हैं विदेश मंत्री, मिनिस्टर यहाँ पे है विदेश मंत्री एस जयशंकर। आपको पता होगा कि बहुत ही काबिल अधिकारी भी हैं हमारे देश के जो अभी मंत्री हैं। तो कह रहा है कि विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, देखिए एस जयशंकर आपका सब्जेक्ट बना हुआ है, हाईलाइट है कि ये जो विदेश मंत्री हमारे जो एस जयशंकर हैं लेड आउट। देखिए लेड आउट का मतलब क्या होता है, आप लिख लेंगे। लेड आउट मतलब होता है समझाना। लेड आउट मतलब क्या होता है, समझाना होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं उन्होंने समझाया, ठीक है, समझाया था, पास्ट है, इंडियाज वर्ल्ड व्यू कि भारत का विश्व को लेकर क्या व्यू है, विश्व को लेकर क्या सोच है, यानी भारत जो है बाकी दुनिया देशों के प्रति कैसी बात सोचती है। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ मतलब के चलते, ठीक है ना, किसके चलते, तो आगे लिखा ग्लोबल चैलेंज। अब देखे होंगे अभी भारत के सामने जो वैश्विक चुनौती है, ग्लोबल मतलब वैश्विक होता है, ग्लोबल बड़े पैमाने पे होता है, इसका अपोजिट एग्जाम में बहुत बार पूछा है तो लोकल होता है। तो ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक और चैलेंज मतलब चुनौती, यानी जो भारत के सामने जो आज वैश्विक चुनौती है उस चुनौती के चलते भारत का जो विचार है उस विचार को एस जयशंकर साहब ने क्या किया, समझाया। अब आगे लिखा मेनी ऑफ विच, और उसमें से बहुत सारे, पुल इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। पुल इट, पुल मतलब क्या होता है, खींचना, और उस विचार में से बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में हैं, अलग अलग दिशा में हैं। देखिए बहुत आसान है, आप एक बार देखिए। और एक बार और मैं कहूँगा कि ये जो कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप जो अभी फ़िलहाल लॉन्च किया गया है, इस पर प्रत्येक दिन प्रत्येक एडिटोरियल का हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका PDF मिल जाता है। तो आप वहाँ से उसे फ्री स्टडी मटेरियल से आप ले सकते हैं। तो कह रहा है कि अब मैं पूरे का अर्थ बता देता हूँ। कह रहा है कि अलग अलग स्टेटमेंट में इसी सप्ताह विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब ने समझाया कि भारत का जो सोच है, ठीक है, भारत का जो विचार है दुनिया को लेकर के इस वैश्विक चुनौती के कारण उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग दिशाओं की ओर खींच रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग दिशा में जाते हैं। यानी यहाँ पे एक दिशा की बात नहीं हुई, अलग अलग। तो इसमें आपने क्या सीखा, तो यहाँ आपने सीखा कि सेपरेट एक एडजेक्टिव है, एक्सटर्नल अफेयर मतलब होता है विदेश मंत्री से संबंधित है। अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया में पोस्ट ऑफिस लगाया तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। व्यू मतलब यहाँ सीखा आपने विचार होता है। ये देखिए बहुत अच्छा लाइन है, इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है के कारण, के चलते। ग्लोबल मतलब आपने सीखा वैश्विक, किसका अपोजिट लोकल होता है। मेनी का आप यूज जानेंगे, बहुत सारे के लिए होता है। तो यहाँ पे चैलेंजेज है ना, प्लूरल है इसीलिए मेनी आया, उसमें बहुत सारे चैलेंज जो है ना वो बहुत सारे अलग अलग। तो यहाँ देखिए डिफरेंट एडजेक्टिव है और डायरेक्शंस नाउन है। डिफरेंट के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ये देखिए डिफरेंट एडजेक्टिव है, इसका आप नाउन बनाएंगे तो डिफरेंस हो जाएगा और वो अब स्ट्रिक्ट नाउन में चला जाएगा। तो समझ रहे हैं आप ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चढ़ते हैं। लिखा है कि मिस्टर जयशंकर कॉन्टेंशन। देखिए कॉन्टेंशन मतलब ओपिनियन होता है, विचार, आप लिख सकते हैं। कॉन्टेंशन मतलब होता है विचार या ओपिनियन। कह रहा है एस जयशंकर का जो विचार है वाज था, एस जयशंकर का विचार था दैट की नन अलाइनमेंट मतलब जो गुट निरपेक्ष है एज अ कंसेप्ट, एक तरह का धारणा है, कंसेप्ट है एक तरह से। बिलोंग टू जो एक जुड़ा हुआ है, पास्ट है ना। तो उन्होंने कहा, जयशंकर साहब का कहना है, उनका विचार ये है कि ये गुट निरपेक्ष जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जो जुड़ा हुआ है। अब आगे देखिए किससे जुड़ा हुआ है, तो लिखा बाईगोन ईरा। बाईगोन उसको कहते हैं जो बीत चुका है, तो उस समय से संबंधित है जो समय बीत गया है। तो बाईगोन ईरा मतलब आप कह सकते हैं पहले का, पूर्व का। तो एक तरह से मतलब बीता हुआ समय। तो आज जो जयशंकर साहब ने कहा कि ठीक है नन अलाइनमेंट तो है, मानते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है उस चीज़ से बिलोंग करता है जो पहले के समय में था, पहले की बातें होती थी जो नन अलाइनमेंट होता था। समझ में आ गया। अब आगे लिखा है दैट जो कि मल्टी, ठीक है,
पोलराइज, देखिए पोलरिटी लिखा है ऐसे, मल्टीपोलरिटी मतलब बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण होता था, मतलब अपना अपना पकड़ बनाया जाता था इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। और नेसेसिटी, और उस समय वो ज़रूरत भी था, नेसेसिटी भी था, दैट कि इंडिया वुड हैव टू टेक, कि भारत को ने भी ऐसा किया, ठीक है। अब लिखा है कि अब ये जरूरी भी था, कि यहाँ आप एक तरह से कह सकते हैं जरूरी भी है, इंडिया वुड हैव टू टेक डिफिनिट स्टैंड, कि भारत को एक अवश्य ही एक मजबूत अपना स्टैंड खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है, एक चीज़ मैं हिंदी में कह देता हूँ, यहाँ पे पूरा देखिए। कह रहे जयशंकर साहब का जो विचार है वह यह था कि ये जो गुट निरपेक्ष है एक ऐसा कंसेप्ट है जो पहले के समय से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारी ध्रुवीकरण हो रही है इस दुनिया में, और ये ज़रूरत ये है कि भारत को अब एक मजबूत अपना स्टैंड खड़ा करना होगा, जो मतलब अपने आप पे आगे के कदम को उठा सके। तो इसमें आपने क्या सीखा? कॉन्टेंशन सीखा। कॉन्टेंशन मतलब होता है विचार। नए अलाइनमेंट मतलब आपने सीखा गुट निरपेक्ष। यहाँ जयशंकर में पोस्ट ऑफिस लगा है, ए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आप यहाँ देख सकते हैं बिलोंग टू, बिलोंग के साथ हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। और आपने सीखा मल्टीपोलरिटी, इसका मतलब होता है ध्रुवीकरण होना। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है डिफिनिट स्टैंड, मतलब एक मजबूत जगह, मजबूत अपनी एक पकड़। अब आगे की ओर नेक्स्ट स्लाइड लिखा है एंड और इवेंट टेक रिस्क। अब देखिए भारत जब अपना एक मजबूत कदम खड़ा करेगा इस चुनौती में, वैश्विक चुनौती में, तो कह रहा है कि इसके साथ भी भारत को रिस्क लेना होगा। इवेंट फिर, ठीक है, इवेंट मतलब भी, भारत को भी मतलब एक तरह से टेक रिस्क उठाना पड़ेगा ऑन इशूज, मतलब मुद्दाओं पर, ठीक है। अब जैसे मानिए हम और आप मिलजुल के रहते हैं, तो आप और हम मिलजुल के रहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम और आप अगर अलग अलग हो गए तो बहुत सारे मुद्दाओं पे हम लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि भारत जब अगर स्टैंड होगा, अपने आप पे होगा, तो उसे बहुत सारी मुद्दाओं पे रिस्क भी लेनी पड़ेगी। सच एज, कैसा मुद्दा? कनेक्टिविटी, जैसे जुड़ाव को लेकर के, ठीक है ना, संपर्क को लेकर। अब मेरिटाइम सिक्योरिटी, देखिए आप, मेरिटाइम मतलब समुद्रीय होता है, नेवी से संबंधित है, तो समुद्रीय सुरक्षा को लेकर भी भारत को रिस्क उठाना पड़ेगा। टेररिज्म आतंकवाद को लेकर के भी भारत को रिस्क लेना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज और बदलते हुए समय को भी लेकर बदलना पड़ेगा, यानी उसे देखना होगा। तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं आप, कह रहा है कि जो भारत जब डिफिनिट स्टैंड करेगा तो भारत को एक रिस्क लेनी पड़ेगी बहुत सारे मुद्दाओं पर, कनेक्टिविटी पर, समुद्रीय सुरक्षा पर, आतंकवाद पर और बदलते हुए या जलवायु पर, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं था, आप ये देख सकते हैं कि इसमें नॉर्मल है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लिखा है हाउएवर, हालांकि या फिर भी। हाउएवर का हिंदी क्या होता है? हालांकि या फिर भी। ही मेड इट, ही आया है जयशंकर प्रसाद के लिए। हालांकि उन्होंने इसको कहा, मेड मतलब तो ऐसे मेक से बना हुआ है, तो हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, इट क्लियर, कि यह बिल्कुल स्पष्ट है, दैट कि इंडिया डज नॉट रिजेक्ट, कि भारत जो है, अब देखिए सबको कह रहा है कि भारत को अपने आप स्टैंड होना चाहिए। तो जब भारत अपने आप पर स्टैंड होगा तो फिर अपने आप की बात आ जाएगी। तो यही कह रहा है कि इसका, अभी देखिए जयशंकर प्रसाद ने हालांकि ये बात कहा कि यह स्पष्ट है, ठीक है ना, यह स्पष्ट है कि यहाँ देखिए इंडिया सब्जेक्ट है, यहाँ ही सब्जेक्ट है, ही के लिए भर मेड आया है, पास्ट है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद साहब ने इस बात को भी कहा था हालांकि, कि भारत जो है ना वो रिजेक्ट नहीं करता है नॉन अलाइनमेंट को। देखिए कहा था उन्होंने पास्ट में, और रिजेक्ट की बात प्रेजेंट में होती है, तो हो सकता है कि उन्होंने जो बात कहा था वो पहले कहा था, और आज जो भारत है ये गुट निरपेक्षता की बात को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करता है। लिखा है इन इट्स इंटायरली, इंटायरिटी मतलब होता है समुचित तौर पे, समूचा। ये नहीं कह सकते कि भारत जो है पूर्ण रूप से गुट निरपेक्षता का बहिष्कार करता है। एंड दैट, और वाइल, ठीक है, फिर भी, इट वुड नो लॉन्गर रिमेन, ठीक है, फिर भी यह जो गुट निरपेक्षता है, इट आया है गुट निरपेक्षता के लिए, या फिर इस तरह की जो बातें हो रही हैं, फिर भी ये जो गुट निरपेक्षता है अब वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, ठीक है। डिस, आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है डिस, ठीक है, इंटेंगल, डिस इंटेंगल मतलब होता है सुलझना, यानी कहने का मतलब है ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, ठीक है, सुलझ कर। फ्रॉम डिफ़िकल्ट डिसीजन, एक तरह कहा जाए तो कठिनाई भरा निर्णय में, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं था, इसका हिंदी में बता देता हूँ। कह रहा है कि देखिए पीछे वाले स्लाइड में कहा जयशंकर साहब ने कि भारत को कठिन चुनौती में अपना स्टैंड खोजना होगा,
और उसे रिस्क भी उठानी होगी। उसके बाद हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा कि भारत जो है पूर्ण रूप से गुटनिरपेक्ष को समुचित तौर पे बहिष्कार नहीं करता है, लेकिन ये भी कहा कि लंबे समय तक भारत जो है इस तरह के विवाद या इस तरह के कठिन भरे निर्णय का सुलझाता ही नहीं रहेगा, जैसे अभी चाइना के साथ बाउंड्री को लेकर के है। तो इसी बात को लेकर कहा गया। तो इसमें आपने सीखा कि यहाँ पे ही सब्जेक्ट आया है, ही के बाद वर्ब मेड है, इंडिया यहाँ सब्जेक्ट है, प्रोपर नाउन के जैसा काम किया है। और इसमें तो बाकी नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है इंडिया के लिए। अब देखिए नो लॉन्गर, ये है ना, नो लॉन्गर अक्सर आता है। इसमें आप एक सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आई कैन नो लॉन्गर, ठीक है, टू स्टडी। तो इस तरह का मैं बात लिख सकता हूँ। बाकी यहाँ नॉर्मल है, डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव है यहाँ पे। अब आगे की ओर चलते हैं। लिखा है इट आया है। इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अब किसी बात पे कहा जा रहा है, इट सब्जेक्ट है यहाँ, वुड जो है पास्ट के एलिमेंट है। कह रहा है कि ठीक है, मतलब भारत गुटनिरपेक्षता का विरोध नहीं करता है पूर्ण रूप से। और एक तरह से कहा जाए तो हालांकि भारत लेकिन ऐसी समस्याओं को हमेशा सुलझाता ही नहीं रहेगा। ठीक है, इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, इस बात को लेकर एक कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑन इट्स इंडिपेंडेंस, इट आया है इंडिया के लिए, समझें। पीछे जो बात कहा गया पीछे से मैं जोड़ देता हूँ, समझ में आएगा। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत जो है बहिष्कार नहीं करता है समुचित तौर पे गुटनिरपेक्षता का, और फिर भी भारत ने कहा कि ज़्यादा समय तक हम इस कठिनाई भरे निर्णय को हम सुलझाते ही नहीं रहेंगे, ये भी कहा। और ये भी कहा कि भारत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेगा अपने इंडिपेंडेंस को लेकर, अपने स्वतंत्रता को लेकर। इट यहाँ सब्जेक्ट है, वुड यहाँ वर्ब है, नॉट निगेटिव है, कॉम्प्रोमाइज भी वन है। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है आपके किसके लिए, तो इंडिया के लिए। अब आगे कह रहे हैं मोर इम्पॉर्टेंटली, कह रहे हैं उसमें सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंटली एडवर्ब है। कह रहा है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है लेकिन उसके बाद कॉमा लग जाता है। तो उसमें ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, ही सेड, उन्होंने कहा, ही आया है जयशंकर प्रसाद के लिए। जयशंकर प्रसाद साहब ने उन्होंने कहा दैट कि इंडिया हैज़ नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम, कि भारत कभी भी नहीं, ठीक है, रहा है, ठीक है, कभी भी नहीं रहा है। यहाँ आप सीख सकते हैं कि यहाँ इंडिया सब्जेक्ट है, हैज एक्जुलरी वर्ब है, नेवर एडवर्ब है। बीन को देखिए, बीन भी3 का काम कर रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कह रहा है भारत कभी भी नहीं रहा है पार्ट, एक हिस्सा, ऑफ एन अलायंस सिस्टम, एक कहा जाए कि दल का, एक संघ का, जो गुटनिरपेक्ष की बात हो रही है। नॉर, ठीक है, विल इट एवर टू, और ना ही कभी भी रहेगा, इस पर बात कहा गया। तो एक बात मैं कह दूं कि जब कोई सेंटेंस नॉर से शुरू होता है तो उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, तब सब्जेक्ट होता है। इसे इन्वर्जन कहा जाता है, इन्वर्सन कहते हैं हम। क्लियर? तो बहुत आसान है। इसमें आपने सीखा कि कॉम्प्रोमाइज मतलब सुलझ होना, इट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस भी नाउन है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ही एडेड, देखिए जयशंकर प्रसाद के लिए ही आया है। एडेड मतलब होता है शामिल करना, जोड़ना। जयशंकर प्रसाद साहब ने इस बात को भी जोड़ा था, इस बात को भी अपने में शामिल किया था, दैट की इवन मतलब जो अभी, ऐसे इवन मतलब तो भी होता है, मतलब जयशंकर प्रसाद साहब ने इस बात को भी जोड़ा था कि द यूएस मस्ट, यूएस के साथ द लगता है क्योंकि यूनाइटेड वर्ड जुड़ा है, तो द यूएस मस्ट लुक, देखिए यूएस सब्जेक्ट है, यहाँ ही सब्जेक्ट था तो एडेड वर्ब था, और पास्ट है तो इसलिए पास्ट की बात कर रहा है। तो लिखा है कि द यूएस मस्ट लुक, कह रहा है कि अमेरिका को भी अवश्य देखना चाहिए। लुक मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, देखना चाहिए। कौन कहा, जयशंकर प्रसाद साहब ने कहा, अमेरिका को भी अवश्य देखना चाहिए। अब बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब ऐसे होता है के परे, जो अभी वर्तमान में स्थिति है उसके बाद को भी देखना चाहिए अमेरिका को। इट्स प्रेजेंट अलायंस, कह रहा है कि वर्तमान में जो आज अमेरिका के साथ जिसकी 60 गांठ है, या अमेरिका का जिसके 60 गांठ है, उस अमेरिका को भी इसके बाद को भी देखना चाहिए, इसके परे भी सोचना चाहिए। एंड इंगेज विथ, और अमेरिका को जुड़ना चाहिए। इंगेज विथ मतलब होता है किसी से जुड़ना, और अमेरिका को जुड़ना चाहिए। मोर मल्टीलेटरल अरेंजमेंट, को उसको ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय होता है, और अरेंजमेंट मतलब होता है तालमेल, संबंध। तो अमेरिका को अभी तो अमेरिका का जिनके साथ संबंध है ठीक है, इसके बाद के लिए भी अमेरिका को बहुपक्षीय अरेंजमेंट करना चाहिए कि उसका आगे भी अच्छा रहे। तो इसमें तो काफ़ी आसान था, हिंदी में कह देता हूँ। जयशंकर प्रसाद साहब ने इस बात को कहा कि अमेरिका को अवश्य ही
अभी जो वर्तमान संबंध है उसके बाद भी सोचना चाहिए और उसे बहुपक्षीय अरेंजमेंट पर ध्यान देनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ही सब्जेक्ट था, इसमें कोई ज़्यादा सीखने वाला नहीं था। इवन एक एडवर्ब है और यूएस सब्जेक्ट है, इसमें द लगता है। मस्ट अवश्य बाध्यता को बताता है। बियॉन्ड मतलब तो के परे होता है। इंगेज के साथ विथ होता है तो इंगेज विथ होता है, यहाँ वर्क के बारे में बात होता है। ऐसे इंगेज के साथ मतलब किसी के साथ व्यस्त होना। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। लिखा है कि यहाँ देखिएगा, मिस्टर जयशंकर एक्सप्लेन कर रहा है कि मिस्टर जयशंकर साहब ने उल्लेख भी किया स्पष्ट। देखिए एक्सप्लेन मतलब होता है एक एक बात को बताना। तो मिस्टर जयशंकर साहब ने एक एक बात को भी बताया। दैट की व्हाइल जब नन अलाइनमेंट वर्क कर रहा है कि जब गुट निरपेक्ष कार्य किया था, पास्ट इंडिफिनिट है, बहुत पहले की बात कर रहा है। तो जयशंकर साहब ने इस बात को भी सबके सामने वर्णन किया कि जो गुट निरपेक्ष की बात हो रही ना, उस पर उन्होंने कहा कि एक तरह से देखिएगा, आप भी समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नन अलाइनमेंट जो गुट निरपेक्ष है, वर्क फॉर इंडिया, भारत के लिए भी गुट निरपेक्ष काम किया था। ठीक है, ड्यूरिंग कोल्ड वार, जब एक तरह से शीतकालीन युद्ध हो रहा था बिटवीन यूएस, मतलब बिटवीन दो के लिए होता है, तो यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में जब ये कोल्ड वार हो रहा था, तो उस समय भी अगर कहा जाए तो एक गुट निरपेक्ष जो था ना, वो भारत के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ था। तो इसमें ज़्यादा नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जयशंकर साहब ने इस बात को उल्लेख किया कि एक गुट निरपेक्ष जो है भारत के लिए भी काम आया था जब शीत युद्ध का युद्ध हो रहा था अमेरिका और यूनियन के, सोवियत यूनियन के बीच में। इसमें ज़्यादा नहीं है कोई कठिन। यहाँ जयशंकर प्रसाद सब्जेक्ट है तो एक्सप्लेन वर्ब है, नन अलाइनमेंट सब्जेक्ट है तो वर्क वर्ब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए, तो एक यूएस और एक सोवियत यूनियन, और बिटवीन का कॉम्प्लीमेंट होता है एंड, तो यहाँ सही है। अब आगे की ओर अब लिखा है द फैक्ट, कह रहा है कि जो मुख्य बात है, जो द इसलिए लगा है कि उस खास बात हो रही है। कह रहा है कि मुख्य बात ये है कि इंडिया एंड चाइना शेयर, कि भारत और जो चीन है वो आज साझा करता है। आपको पता होगा कि भारत जो है और चीन जो है बाउंड्री अपना शेयर करता है। ठीक है, और लैंड बाउंड्री, और भारत और चीन आज एक ज़मीनी सीमा को साझा करता है। और लिखा है वुड ऑलवेज बी अ फैक्टर, और यही शेयर जो है हमेशा से ही एक फैक्टर है, हमेशा से ही एक तथ्य है। इन अ न्यू कोल्ड वार, एक नया कोल्ड वार के रूप, एक इसमें एक नया कोल्ड वार है। अब आगे लिखा है किसके बीच में, तो बिटवीन यूएस एंड चाइना। ठीक है, यहाँ भी बहुत आसान है। देखिए तथ्य ये बात है, फिर से मैं बताता हूँ। कह रहा है कि ये तथ्य ये है कि जो भारत और चीन का जो आज सीमा है और ज़मीनी जो शेयर करते हैं, ठीक है, वुड ऑलवेज बी ए फैक्टर, हमेशा से ही एक फैक्टर रहा है। ठीक है, और आगे लिखा है इन अ न्यू कोल्ड वार, एक नए कोल्ड वार के लिए, नए शीत युद्ध के लिए। अब लिखा है ही, अब किसके बीच में शीत युद्ध, तो अमेरिका और चाइना के बीच में। अभी देखेंगे कि कोरोना जैसे बहुत बात को लेकर के अमेरिका और चाइना आपस में जुझे हुए हैं। अब लिखा है ही स्पोक, जयशंकर प्रसाद साहब ने ये भी बात को कहा ऑफ ए, लिखा है इंडो यूएस, मतलब इंडो मतलब इंडिया और यूएस मतलब अमेरिका, कि भारत और अमेरिका का जो कॉपरेशन है, आपसी जो तालमेल है, इन मेनी फील्ड, बहुत सारे क्षेत्र में। ठीक है, एंड द ग्रोइंग मैरीटाइन कोलैबोरेशन, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और मैरीटाइन समुद्रीय कोलैबोरेशन मतलब सहयोग। कह रहा है कि भारत और अमेरिका की तालमेल आज बहुत अच्छी है, और जो दोनों के बीच में आज ये बढ़ती हुई समुद्री जो सहयोग है, इन पार्टिकुलर मुख्य तौर पे ये भी कामगर है दोनों के लिए, कि दोनों काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं समुद्री स्थिति से। अब आगे, बट लेफ्ट अनसेड, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, अनकहा रहा। ठीक है, किसके लिए, जयशंकर के लिए, उन्होंने अनकहा रखा, छोड़ा। द हार्ड रियलिटी मतलब कठिनाई भरी वास्तविकता को उन्होंने कहना छोड़ दिया। दैट की देखिए उन्होंने तो कह दिया कि भारत और अमेरिका का आज कहने का मतलब समुद्री संबंध अच्छा है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ये कहना छोड़ दिए कि वास्तविक तौर पे ये कठोर है विश्वास करना कि जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है, मतलब सैन्य जो एक सहयोग है ऑन लैंड, मतलब एक कहा जाए थल सेना का, तो लिखा वुड प्रूव, वह साबित हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक, समस्या भरा हुआ, गिवेन इंडिया द डिस्प्यूटेड बाउंड्री विथ चाइना। ठीक है, उस भाग पर मतलब एक समस्या साबित हो सकता है जहां पर भारत एक विवादित सीमा को साझा करता है चीन के साथ। तो काफ़ी आसान है। अब देखिए इसको मैं यहाँ से एक बार मैं फिर कह दूं कि भारत जो है आज बढ़ती हुई समुद्री एक सुरक्षा को लेकर अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने कहना छोड़ दिया कि
ये बहुत ही कठिन है, कठिनाई भरा है विश्वास करना कि जो मिलिट्री सहयोग है थल सेना का, वो समस्या साबित हो सकता है भारत के उस विवादित सीमा को लेकर के जो विवाद आज चीन के साथ है। अब आगे बढ़ जाते हैं। लिखा द वेन्यू, वेन्यू मतलब होता है जगह, एड्रेस को बोलते हैं स्थान को। तो कह रहे जो आज जगह है ऑफ नियरली लगभग 3 मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ। देखिए जो भारत और चीन का जो गलवान घाटी जो जगह बताया गया था, तो कह रहा वह जगह है जो लगभग 3 महीना पहले एक गतिरोध हुआ था। लैंड, देखिए स्टैंड ऑफ मतलब होता है गतिरोध होना, डेडलॉक हो जाना, ठीक है, बिटवीन PLA, ये चीन के लिए है, चीन और इंडियन आर्मी के बीच में। तो यहाँ भी बिटवीन आ गया, 2 के लिए होता है। देखिए एडिटोरियल काफ़ी ही फ़ायदेमंद था, तो आपको अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल दोस्तों में शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें। और आपको मैं बता दूं कि अभी आपके बीच ग्रामर का पोर्शन में वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूं, उस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखें। कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और लोगों के बीच में शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।